ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, इसलिए कि मेरा एक माइंडसेट बनाया था इस मुल्क की आर्मी ने और इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने मिलकर। अब वो माइंडसेट मैं अपना कैसे रातों रात बदल लूं सर? ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव नहीं है कि एक शख्स उठ के ये फैसला कर ले कि कल तक तो नरेंद्र मोदी हिटलर था। सफारती महाज पे मैं अगर आज कहूं कि हम भारत की लेवल के ऊपर आ गए तो मैं समझता हूं अपने आप की वो आपको बेवकूफ बनाना है, क्योंकि भारत की जो डिप्लोमेसी है वो अपने बिजनेस टाइज की वजह से बहुत ज्यादा आगे है हमसे। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। 21वीं सदी भारत की होगी, ऐसा विभिन्न मंचों पर देश और दुनिया के तमाम दिग्गज कहते आए हैं। दुनिया की उभरती महाशक्ति भारत और सुपर पावर अमेरिका की हर मोर्चे पर बढ़ती दोस्ती इस दावे को और मजबूत बनाती है। भारत और अमेरिका हालिया वर्षों में द्विपक्षीय रिश्तों के साथ साथ विश्व भर में शांति और लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए कई किस्म के कूटनीति और व्यावहारिक फैसलों को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। होमलैंड के सुरक्षा सचिव एलेजांद्रो मैरोकास ने अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू से इस मामले को लेकर बात की और एक दिन बाद भारत और उनके विभाग के बीच साझेदारी को और मजबूत बनाने की इच्छा व्यक्त की। जिस दिन प्रशासन ने इसकी शुरुआत करने की घोषणा करके एक बार फिर से इस बात की तस्दीक की है कि भारत अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आतंकियों का पोषण करने वाले मुल्क पाकिस्तान की क्लास लग गई है। ये क्लास लगाई है अमेरिकी सांसद शीला जैक्सन ली ने। दरअसल सांसद ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि बांग्लादेश में 50 साल पहले नरसंहार के पीड़ित बंगाली हिंदू अब भी पाकिस्तान द्वारा माफी मांगे जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें अगर सरल शब्दों में उनकी बातों को समझे तो ली का साफ कहना है कि पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई बर्बरता और बंगाली हिंदुओं को महज उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाए जाने को निश्चित रूप से कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता सबसे पवित्र मानवाधिकार है। इंडिया ने कोई ऐसा इशारा नहीं दिया जिसमें कश्मीरियों को कोई रिलीफ मिला हो, कोई ऐसा इशारा नहीं दिया कि पाकिस्तान की एक भी डिमांड के ऊपर उन्होंने अमल दरामद किया हो। और हम ये कह रहे हैं कि एक शुरुआत हो गई। किस चीज की शुरुआत हुई है? वो कुछ करेंगे तो शुरुआत हो गई ना। इमरान खान साहब ने जब 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने 370 का खात्मा किया तो एक अनाउंसमेंट आया था आपकी गवर्नमेंट का। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये अनाउंसमेंट किया कम से कम भी 2 दर्जन मरतबा। इमरान खान साहब की मेरे पास ये स्टेटमेंट 1 दर्जन मरतबा पर पड़ी हुई है। उन्होंने कहा था कि भारत के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, भारत के साथ बातचीत मुमकिन नहीं है, भारत के साथ बातचीत के कोई इम्कानात नहीं है। ये 3 चीजें उन्होंने इस्तेमाल की। कब तक? जब तक कि वो कश्मीर में हालात को नॉर्मल नहीं करता और 370 को वापस बहाल नहीं करता। तो सर अब आपकी बातचीत शुरू हो गई है, क्या कश्मीर में 370 की बहाली की कोई यकीन दहानी आपको करवा दी है? मैं आपको बताऊं कि आपने साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को देखा, मतलब जहां जहां पे मुल्कों को देखा, आपने हिटलर की जंग को देखा, हर जगह पे मसला हल होता है टॉक्स के ऊपर। आज कम से कम दोनों मुल्कों को एक महसूस हो गया। जब पुलवामा का हमला हुआ था तब मैं वहां पे गया था, मेरी नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई थी, मेरी सुषमा स्वराज से 101 काफी डिटेल में ये डिस्कशन हुआ था। आज जो चीजें शुरू हो रही है ये मैंने उस टाइम पे बात की थी, मगर एक एतमाद का फकदान था जिसकी वजह से नहीं हो रहा था। इंडिया भी एक कंधे के घोड़े के ऊपर चढ़ा हुआ था कि हर चीज के ऊपर शक शुबे में जा रहा था, जबकि हर किस्म का तावन हमारे साथ हो रहा था, मगर उस टाइम पे उनकी नीयत भी उस किस्म की नहीं थी। अभी कुछ ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि वो बातचीत हो सकती है? क्या ऐसा क्या हुआ? इंडिया ने ऐसा क्या किया कि आपको उन पे यकीन आ गया? इमरान, पहली चीज तो ये कि पाकिस्तान की जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब भी इलेक्शन होती है तो वो ये चाहती है कि हम पड़ोसी मुल्कों के साथ अपने तहलकात बेहतर बनाएंगे, और यहाँ पे जो लीडर आता है वो भी कहता है कि आखिरी पैगंबर का भी ये पैगाम था कि भाई हम उनको माफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। मगर इंडिया के अंदर जो बीजेपी की हुकूमत जब भी आती है तो वहां पे पाकिस्तान डैशिंग होता था कि भाई पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, ये करेंगे। अब कम से कम आप देखेंगे दोनों सीज फायर अगर हुआ, दोनों जगह से दोनों डीजीएमओस ने किया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब श्रीलंका जा रहा था
इंडिया की तरफ से ऑफर की गई कि हमारी एयर स्पेस यूज करें। आज आप देखेंगे इमरान लेकिन खान क्या वो की प्राइम मिनिस्टर की, क्या वो की इस्तेमाल की प्राइम मिनिस्टर ने? देखें आप, मैं कहता हूं कि आप अब ऐसा क्या हुआ भाई, ये जानना चाहता हूं, अब क्या हो गया? यानी एकदम इंडिया अच्छा कैसे हो गया? कहां से यकीन दहानी आई आपको? नहीं, मैं समझता हूं कि एक जो रिलेशन जो अभी शुरू होने जा रहा है और पॉजिटिव चीज का एक हाथ आपका बढ़ाते हैं, एक हाथ सामने बढ़ाया जाता है, तो इस तरीके से अगर ये मोमेंटम रहा आगे क्रिकेट तो मैं ये जो डॉक्टर साहब देखें, फॉरेन रिलेशन जो है ना वो इतने सादा नहीं होते जितने हमें लग रहे होते हैं या जितना हम समझ रहे होते हैं, या हम बयानात के ऊपर बांध के अगर उनको देखें तो ऐसा होता नहीं है। और फॉरेन रिलेशंस के अंदर आप इतने सख्त बयानात दे भी नहीं सकते क्योंकि आपको बाद में वापस आना पड़ता है। तो क्या मैं ये समझूं कि इमरान खान साहब की ये जो शर्त थी कि 370 की बहाली के बगैर हम इंडिया के साथ बातचीत का कोई इम्कान नहीं है, वो शर्त अब खत्म हो चुकी है? देखिए, अभी उस लेवल के ऊपर चीजें गई नहीं है। अभी एक चीज शुरू हुई है कि हम आपस में मतलब एक मोहब्बत का, एक बात करने का एक रास्ता खुला है। खुला होने के बाद मैं समझता हूं पहली सतह पे जो मेरी एडवाइस है वो ये है कि दोनों जगह पे जो हाई कमीशन आपस में नहीं बैठे हुए, उधर भी हाई कमीशन बैठे, इधर भी हाई कमीशन बैठे, एक रिलेशन, एक आना जाना शुरू होने के बाद ये सारी कंडीशन जो है वो भी शुरू हो। ये नहीं हो कि इंडिया कहे कि मैं वैक्सीन में आजकल दुनिया में बादशाह हूं, एस्ट्राजेनेका मेरी है वैक्सीन, तो वो WHO को भी कहे कि पाकिस्तान वैक्सीन नहीं जाएगी। नहीं, अब ये है कि उन सारी चीजों में उन्होंने कोविड के हवाले से बात की है, तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स का जवाब हमेशा पॉजिटिव जाना चाहिए। फिर जो भी फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स के ऊपर और जो नाजायजियां उनके ऊपर बैठ के फिर आगे बात बढ़ेगी। ये चीजें जब दरवाजे सर, मैं वही तो कह रहा हूं सर, देखें आपने अपनी एक पोजीशन कंप्रोमाइज की है। जनरल साहब आप मुझे समझा दें, मुझे शायद समझ नहीं आ रही। हमने अपनी एक पोजीशन कंप्रोमाइज की है, हम ये कह चुके थे कि एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं करेंगे जब तक 370 बहाल नहीं होगी। अब हम बातचीत कर रहे हैं, इंडस वाटर कमीशन जो है वो लोग गए हैं बात करने के लिए। अब वज़ीर खारजा की मुलाकात मुतवक्के है 30 तारीख को, वहां एक और सेंट्रल एशिया में हो रही है। उसके अलावा नरेंद्र मोदी साहब का खत आ गया है, बैकडोर चैनल्स की जो दावे छप रहे हैं ब्लूमबर्ग में छपा है। यानी कम से कम हमने अपने उस एक स्टिफ मौकिफ के ऊपर जहां हमने कहा था कि 370 की बहाली तक बात नहीं होगी, उस पर कंप्रोमाइज कर लिया है। जनरल साहब, क्या जो यूनाइटेड नेशन में स्पीच की थी और जो प्राइम मिनिस्टर का स्टैंड था उसमें तब्दीली क्या आई है? आज से 2 महीने पहले तो हमने एक डोसियर भेजा था, कौन सी तब्दीली आई है? उसने कश्मीर में क्या सहूलत मुसलमानों को पैदा कर दी है? उसने कौन से वहां पे कर्फ्यू नरम कर दिया है? कौन सी एक्सेस दे दी है इंटरनेशनल कम्युनिटी को? मैं समझता हूं कि ये एक लेटर पे इतना फूल जाना, जो कि एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के तहत यौम आजादी हो या नेशनल डे हो, उस पर ऐसे खतूत लिखे जाते हैं। अगर कोई हेड ऑफ स्टेट बीमार हो तो उसको खैर सगाली का पैगाम सर खाली ये एक लेटर नहीं है ना जनरल साहब। मैं 2-3 चीजें आपको गिनवा देता हूं। आर्मी चीफ का स्टेटमेंट थोड़े दिन पहले का, जो एक उनका पॉलिसी स्टेटमेंट था, जिसमें उन्होंने कहा भूल जाते हैं सर, माजी में इंडिया ने हमें हमेशा रुसवा किया है, इंडिया ने हमेशा ज्यादतियां की, हमने तो किया ही कुछ नहीं। तो इंडिया के पास तो भूलने के लिए कुछ नहीं है, हमें ही भूलना पड़ेगा माजी अगर भूल जाते हैं तो। अब जनरल साहब ने कहा कि माजी भूल जाते हैं, आगे बढ़ने का वक्त है। इमरान खान साहब ने कहा कि भारत को अब पहल करनी चाहिए। अब ये रास्ते निकल रहे हैं ना, हम बातचीत के लिए चले, हम पानी पे बात करने जा रहा है तो हमारा वफद तो इंडिया जा रहा है ना सर। और अगर वज़ीर खारजा की मुलाकात हो रही है तो बातचीत शुरू हो गई है सर। मैं ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक खत का मामला नहीं है, मल्टीपल चीजें हैं जो इकट्ठी हो गई हैं। मैं उसी तरफ आ रहा था इमरान के, देखें सऊदी अरेबिया की इन्वॉल्वमेंट या यूएई की मुआवनत जो है हमारे वहां पे, मुझे लगता ये है कि उनको एज अ कोर्सिव टूल अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि हमारे 28 लाख मजदूर इन 2 ममालिक में रिज्क की तलाश में गए हुए हैं और ये प्रेशर हमारे लिए बहुत बड़ा है। 41 लाख है सर, 4.1 मिलियन जी। हमें कमोबेश 12 अरब डॉलर की वहां से रेमिटेंसेज आती हैं। एग्जैक्टली। तो अगर इस टूल को, कोर्सिव टूल को यूज करके हमसे उन्होंने कोई रियायत लेनी है, तो फिर मैं समझता हूं कि इसको नेशनल असेंबली में डिबेट होना चाहिए, सेनेट में डिबेट होना चाहिए
ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव नहीं है कि एक शख्स उठ के ये फैसला कर ले कि कल तक तो नरेंद्र मोदी हिटलर था, कल तक तो वो फैशिस्ट रिजीम थी। कल जब आपने उसको कहा था मैं एक कदम बढ़ाऊं, आप एक कदम बढ़ाओ मैं 2 कदम बढ़ाऊंगा, तो उसके बाद उसने तो बालाकोट कर दिया था। पुलवामा का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके बालाकोट पर हमला कर दिया था, तो उसने तो कभी हाथ नहीं बढ़ाया आगे। आज उसने एक लेटर लिख दिया। मेरे ख्याल में इसके पीछे अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट मुझे नजर आ रही है और वो किसी तरीके से हिंदुस्तान को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं। अब वो भारत, हमने तो एक ही शर्त रखी थी, अब वो शर्त पूरी नहीं हुई, हमारी बातचीत शुरू हो गई है। मैं इसको समझ सकता हूं, लेकिन कहीं तो आपको कौम को एतमाद में लेना पड़ेगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी हमारा बहुत एक देरीना दोस्त था, है, मगर आपने जब यमन के हवाले से उसने अपनी एक पॉलिसी रखी तो पार्लियामेंट को गवर्नमेंट ने एतमाद में लिया। आप बताएं कि क्या करना चाहिए। इसी तरीके से हर जगह पे दोस्तियां दुश्मनियां ये चलती रहती है। सफारती तहलकात और स्पेशली पार्लियामेंट का रोल एक होता है जहां पे बनता है। और ये जो इशू है ये आज का नहीं है। पाकिस्तान मीन कश्मीर, कश्मीर मीन पाकिस्तान, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मगर हर चीज की एक स्टेज होती है, बहुत ज्यादा। एक तो सफारती महाज पे मैं अगर आज कहूं कि हम भारत की लेवल के ऊपर आ गए तो मैं समझता हूं अपने आपको बेवकूफ बनाना है। देखा आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया अपनी सरकार के जिहादीपन और उसके पागलपन को भूलकर भारत को नसीहत दे रही है। कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी मीडिया की भारत के खिलाफ की गई प्रोपेगेंडा वीडियोस लाते रहते हैं और आपको भारत के बारे में भी नई नई जानकारियां देते रहते हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल EFCDZ को। पाकिस्तान के बारे में कमेंट्स करते रहिए और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।